एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी ना शाम का टाइम है और शाम के मेरे 2-3 घंटे किस तरह से बीतते हैं वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो पूजा पाठ जो है, शाम की आरती हो गई है। आज आरब ने किया था आरती और वो आरती देने आया था मुझे किचन में। आम आई हुई थी तो उसे मैं जो भी कड़े कड़े से थे उसे फ्रिज में रख दिया और जो थोड़े से गले गले से थे ना उसे मैंने निकाल लिया है खाने के लिए अभी। तो अब कर रही हूँ सब्जी छौंकने की तैयारी और सब्जी छौंक दूँगी, फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो ये नेनुआ और चने दाल की सब्जी मैंने आगे वाले ब्लॉग में दिखाया था आपको, जो कि मैं कट करने जा रही थी उस समय। तो इसे सिंपल हम लहसुन प्याज और मिर्चा डाल के मेथी का फ़ौरन डालते हैं और हम इसे छौंक देते हैं। प्याज को हल्का भूनते हैं, फिर से बेसिक जो मसाले होते हैं वो भी थोड़े थोड़े से ही इसमें जाते हैं और फिर जब मसाला भुन जाता है तो ऐड कर देते हैं नेनुआ और चने की दाल। और ये अपने भाप में ही ये पानी काफ़ी छोड़ती है, तो ये बनती रहेंगी। इसके बाद से मैं बाकी का काम करूँगी। और यहाँ जो आम आए हुए हैं ना, इसे भी मैं पानी में डुबो कर रख दूँगी ताकि जो है इसकी गर्मी निकल जाए, क्योंकि बारिश ना यहाँ पे आज से ही स्टार्ट हुई है और ये शाम का ही वीडियो है। तो इस वजह से मैं इसे ना पानी में रख रही हूँ, क्योंकि पेड़ पे जब भी आम थी तो पानी तो हुई नहीं है, बारिश हुई नहीं है, तो ये गर्मी करती है बहुत ज़्यादा। फिर से फोड़े फुंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर ये मतलब गर्मी इसकी निकल जाती है। फिर हम निकाल के नॉर्मल जैसे खाते हैं वैसे खाते हैं। और इस सब्ज़ी में थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला ऐड किया है अभी, इससे स्वाद ना बहुत अच्छा आता है। हम तो नॉनवेज खाते हैं तो हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और इस साथ के साथ मैं आटा भी लगा दूंगी। तो आटा आज मैं कचौरी की लगा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, बारिश के मौसम में इस टाइप का खाना अच्छा लगता है। जैसे बेरई हो गई, भरा हुआ सत्तू भरा, आलू भरा, या फिर कुछ ऑयली चीज़ें। तो बच्चों को पूड़ी खाने का मन था तो पूड़ी और नेनुआ चने दाल की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। पूड़ी नहीं, एक्चुअली मैं कचौरी ही बना रही हूँ, अजवाइन घी मोइन डाल के। तो ये सब डाल के मैं बना रही हूँ। तो ये सब डाल के हल्का मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि आम के साथ खाएंगे ना तो ये थोड़ी सी नमकीन अच्छी लगेगी आम के साथ। मीठी आम आ रही है आजकल मार्केट में। तो यहाँ आटा लगाऊंगी और इसका आटा एकदम कड़ा सा गूंथती हूँ मैं और फिर रख दूँगी। फिर मुझे अभी मैं जो काम करती हूँ इसके बाद अब सब्ज़ी बनती रहेगी। सब्ज़ी में बीच बीच में बस देखूँगी, आ जाऊँगी चलाने। और आटा जब लगा के रख दूँगी तो बाकी का अभी दूसरा काम मेरा ये है कि मुझे कपड़े फोल्ड करने होते हैं। तो मैं इस टाइम पे कपड़े फोल्ड करती हूँ और जो भी काम मतलब एक्स्ट्रा मुझे दिखते हैं वो सारे काम मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। और बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी को चेक किया और फिर मैं चली जाऊँगी रूम में, क्योंकि कपड़े आज धुले हुए थे। तो कपड़े तो देखिए धुल ही जाते हैं ना, रोज़ धुलते ही हैं हम लोग। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया है ताकि ये जले नहीं। और मैं तो सब्ज़ी यहाँ बनती रहेगी। इसके बाद से मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में। सारे कपड़े जो है उसे मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जिसका जहाँ स्थान है वहाँ पे रख दूँगी। और कपड़े सर्दियों में ज़्यादा तो होते ही हैं और गर्मियों में भी ना कपड़े कुछ कम नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे कपड़ा जो है 1-2 चेंज कर ही लेते हैं गर्मियों में, है ना। तो गर्मियों में भी कपड़े कुछ कम नहीं निकलते हैं। यही है कि हल्के हल्के कपड़े से होते हैं तो धोने में उतनी मेहनत नहीं लगती। और सर्दियों में कपड़े जो है मेहनत लगती है, थोड़ी सी मोटी मोटी से कपड़े होते हैं, इस वजह से। तो सारे कपड़ों को मैं अभी फोल्ड करके रख दूँगी और फिर जाऊँगी किचन में। और इस समय अगर मतलब हम डिनर करते हैं 8 से 8:30 के बीच में, और इस टाइम पे अगर मतलब उसके पहले अगर मेरा ये काम हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, और भी कुछ काम अगर मुझे दिखता है तो वो कर लेती हूँ। और आजकल तो दिन छिपते ही मतलब दिन भी छिप रहा है 7 बजे तक।
तो 1 घंटे में मैंने सब्जी मतलब छौंकी है, फिर से कपड़े फोल्ड कर लिए, तो 1 घंटा मतलब निकल ही जाता है इसमें। तो मैं फिर आ गई हूँ किचन में। 8 बज रहा है अभी, तो 8 बजे का टाइम है, मैं आ गई हूँ। और पहले आम को कट करके रख देते हैं, जो कि मैं पानी में डाल के गई थी वो। तो ये थोड़े से गल गए थे आम, और गले गले से थे। और साथ के साथ मैं यहाँ कढ़ाई को खाली करके धुल लिया है, और फिर मैं उसमें पूड़ियाँ तलूँगी। तो गर्मा गर्म मैं इन्हें दे भी दूँगी। तो ये लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, मैंने आवाज़ दे दी है इनको, तो ये आ जाएंगे और ये बैठ चुके हैं। और जैसे ही पूड़ियाँ निकलेंगी मैं इन्हें खाना सर्व कर दूँगी। 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이제 내겐 이 자리는 없어 तो यहाँ अब उन लोगों ने खाना खा लिया है, तो लास्ट का जो बचेगा ना, जो पूड़ियाँ तलूँगी वो मैं खा लूँगी। तो यहाँ मेरे आम है ये, और मैं अब अपना डिनर लेकर चली जाऊँ, खाकर आ गई हूँ मैं। तो सभी लोगों का बर्तन भी मैं लेते आई हूँ। अब करूँगी किचन क्लीन और बर्तन। तो रात में मेरी ये डेली की ड्यूटी होती है, और ये मिट्टी का बर्तन था तो मैंने इसे बस खंगाल दिया है। दही जमाऊंगी मैं इसमें, और सारे जितने भी बर्तन हैं इसको धुल के और फिर मैं रख दूंगी। अब किचन अगर साफ़ सुथरा करके आप सोते हैं ना, और बर्तन अगर आपके धुले हुए रहते हैं, तो सुबह उठने के बाद इतनी अच्छी लगती है ना, किचन में काम करने का मन करता है। लेकिन अगर ये जूठे बर्तन किचन में रखे रहे और किचन भी आप साफ़ करके ना सो, तो क्या होता है कि एक तो टाइम लग जाता है, 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा, और फिर से मन भी अजीब सा हो जाता है। तो इस वजह से अगर ये काम रात को ही निपट जाए तो फिर सुबह जो है पॉजिटिव मतलब अच्छा लगता है। सुबह आके किचन में मैं क्या करती हूँ, सुबह बस एक गीला कपड़ा लेती हूँ और गैस स्लैब पूछ देती हूँ तो हो गया। और बेसिन वगैरह भी मैं साफ़ करके ही सो जाती हूँ रात में। और इस तरह से क्लीनिंग करके सोने से ना, एक तो पानी के छींटे जो आते हैं वो टाइल्स पे नहीं आते हैं, और रात भर में सूख भी जाते हैं। बार बार तो आता नहीं है, अब कोई आएगा नहीं किचन में, और दिन में क्या होता है कि आते रहते हैं लोग, फिर पानी गिरता है, फिर छींटे आती है, और रात में करके सोने पे सूख जाता है। तो ये है। और कॉकरोच वगैरह की भी प्रॉब्लम जो है नहीं होती है रात में, अगर साफ़ कर कर आप किचन में सोते हो तो कॉकरोच वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए मेरा सिंक भी साफ़ हो गया, बर्तन भी धुल गए हैं। इसके बाद से मैं करूँगी गैस को साफ़। तो चूल्हे को साफ़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, गीला कपड़ा तो लेती ही हूँ, और बर्तन धोने वाला जो जूना होता है ना, उससे मैं साफ़ करती हूँ। क्योंकि ऑयल के छींटे तो आते ही है, सब्ज़ी बनाते समय हुआ, और आज तो पूड़ियाँ बनाई थी तो उसके छींटे थे, और सामने वाले टाइल्स पे भी जो है छींटे आ जाती हैं। तो इसको अगर डेली आप क्लीन कर देते हो ना, जूने से साबुन लगा के हल्का, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप नहीं करते हो तो सामने की दीवार देखना, बहुत घरों में मैंने देखा है ब्लैक हो जाती है वो जगह, तो ब्लैक हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि सामने की दीवार को भी मैं, जो टाइल्स लगे हुए हैं उसको मैं पोंछ देती हूँ डेली, जूने से ही पहले रगड़ देती हूँ, इसके बाद से गीला कपड़ा करके और फिर उसे मैं पोंछ देती हूँ, तो साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से किचन क्लीन करने से कॉकरोच की प्रॉब्लम नहीं होती है, और सुबह उठने के बाद इतना अच्छा लगता है ना किचन में, बहुत ही अच्छा लगता है आना। और बस आपका मन हुआ तो थोड़ा सा स्लैब पे कपड़ा मार दिया, और फिर आप काम में लग गए, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो डेली का यही रूटीन है मेरा रात का। रात को मैं ये करके ही सोती हूँ, जितना भी मुझे लेट हो जाए, लेकिन ये काम मैं छोड़ती नहीं हूँ। गैस चूल्हा साफ़ करना या फिर काउंटर टॉप साफ़ करना, बर्तन मैं धुल के ही सोती हूँ। तो इतना काम ना मैं रात में कर देती हूँ। अगर हाँ कभी कभी क्या होता है ना, तबीयत वगैरह अगर मेरी ख़राब हो जाए तो मैं बर्तन रख देती हूँ, लेकिन मैं किचन में नहीं रखती, मैं बाहर रख देती हूँ और फिर उसे बाद में धो लेती हूँ। तो
तो और ये लोहे की कढ़ाई है ना, ये जंग लग जाती है अगर आप धुल के ऐसे ही रख दो। तो थोड़े से 2 मिनट के लिए मैंने खाली ही गैस जला के रख दिया था ताकि ये सूख जाए, और सूख जाती है तो ये ना जंग नहीं लगती। और दूध रख दिया था एक तरफ, जो कि मैं जमाऊंगी अभी दही। तो देखिए यहाँ सूख गई है और इसे मैं रख दूंगी। तो इस तरह से करने से जंग नहीं लगती है कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में। और यहाँ दूध भी हल्का गर्म किया है मैंने, दही जमाऊंगी। और रात में ना सभी लोग हमारे यहाँ दूध लेते हैं, तो आज किसी का मन नहीं था तो मैंने सारे दूध का दही जमा दिया है और थोड़े से दूध जो है बचा दिए हैं सुबह चाय के लिए, और इसे ढक दिया है। और इसके ऊपर भी मैं एक ना भारी सा सामान कुछ रख दूंगी ताकि रात में अगर चूहे वगैरह आए तो फिर इस ढक्कन को हटाए नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। अगर ढक्कन हट भी जाती है तो मन तो मानेगा नहीं, खाएंगे नहीं आप। अगर इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अलग वीडियो में। बाय।